माई सेल्फ पीसी पांडे, टैगोर चिल्ड्रन एकेडमी सूरजगढ़। आपको ज्ञात है कि टैगोर चिल्ड्रन एकेडमी के द्वारा ऑनलाइन क्लासेस कंटिन्यू जारी की जा रही हैं, जिसमें हमारे प्रबुद्ध कुशल एवं अनुभवी शिक्षकों के द्वारा शिक्षण कार्य जारी किया जा रहा है। आप हमारे वीडियोज को नियमित रूप से देखें, शेयर करें, लाइक और सब्सक्राइब करें और वीडियो को देखते हुए नोट बनाएं। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे फ़ोन नंबर पर कॉन्टैक्ट करके उसको पूछ सकते हैं। पिछले वीडियो में मैंने आपको विभव मापी के अनुप्रयोग के बारे में बताया, जिसमें विभव मापी के 3 अनुप्रयोग बता दिए। विभव मापी द्वारा किसी प्राथमिक सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना, विभव मापी द्वारा 2 प्राथमिक सेलों के विद्युत वाहक बल की तुलना करना, विभव मापी द्वारा किसी अल्प प्रतिरोध का मान ज्ञात करना। आज हम आपको विभव मापी द्वारा वोल्ट मीटर के अंशांकन या अंशोधन के बारे में बताएंगे। यहाँ वोल्ट मीटर के अंशोधन से तात्पर्य है विभव वोल्ट मीटर से जो पाठ्यांक लेते हैं उनमें कुछ कारणों से त्रुटि होती है। इस तरह वोल्ट मीटर से जो पाठ्यांक प्राप्त होता है वह त्रुटिपूर्ण होता है, जबकि विभव मापी द्वारा विभवांतर का जो पाठ्यांक प्राप्त होता है वह सही होता है। तो वोल्ट मीटर द्वारा विभवांतर के पाठ्यांक की विभव मापी द्वारा प्राप्त यथार्थ पाठ्यांक से जांच करना, दोनों में अंतर ज्ञात करना, यही वोल्ट मीटर का अंशोधन कहलाता है। यानी वोल्ट मीटर द्वारा प्राप्त त्रुटिपूर्ण पाठ्यांकों की विभव मापी से प्राप्त सही पाठ्यांकों से जांच करना, दोनों में तुलना करना, दोनों में अंतर ज्ञात करना, यही वोल्ट मीटर का अंशोधन कहलाता है। वोल्ट मीटर द्वारा प्राप्त वोल्ट मीटर द्वारा प्राप्त त्रुटिपूर्ण पाठ्यांकों की वोल्ट मीटर द्वारा प्राप्त त्रुटिपूर्ण पाठ्यांकों की विभव मापी से प्राप्त विभव मापी से प्राप्त विभव मापी से प्राप्त सही पाठ्यांकों से जांच करना या इनमें अंतर ज्ञात करना या इनमें अंतर ज्ञात करना कि वोल्ट मीटर का अंशोधन कहलाता है। वोल्ट मीटर का अंशशोधन कहलाता है। वोल्ट मीटर के अंशशोधन करने के लिए परिपथ को निम्न प्रकार से बनाया जाता है। वोल्ट मीटर के अंशशोधन के लिए
के लिए वोल्टमीटर के अंश शोधन के लिए परिपथ व्यवस्था को निम्न प्रकार से बनाया जाता है। निम्न प्रकार से बनाया जाता है। तो इसमें प्राथमिक परिपथ को यथावत बनाते हैं, यानी विभव मापी के प्राथमिक परिपथ में विभव मापी के तार AB के साथ श्रेणी क्रम में एक ज्ञात विद्युत वाहक बल के सेल EP कुंजी K1 तथा धारा नियंत्रक को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तथा इसके द्वितीयक परिपथ में एक मानक सेल के धन सिरे को विभव मापी के A सिरे से और इसके ऋण सिरे को द्विमार्गी कुंजी के टर्मिनल 1 से जोड़ते हैं तथा एक अन्य सेल जिसका विद्युत वाहक बल E होता है वो कुंजी K2 धारा नियंत्रक RS तथा प्रतिरोध बॉक्स RB के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। प्रतिरोध बॉक्स RB के उच्च सिरे को विभव मापी के A सिरे से जोड़ते हैं तथा इसके निम्न विभव सिरे को द्विमार्गी कुंजी के टर्मिनल 3 से जोड़ते हैं एवं द्विमार्गी कुंजी के टर्मिनल 2 को धारामापी से जोड़कर विसर्पी कुंजी से जोड़ते हैं। तो सर्वप्रथम हम इसका परिपथ चित्र बनाते हैं। इसमें विभव मापी के प्राथमिक परिपथ में विभव मापी के तार AB के श्रेणी क्रम में ज्ञात विद्युत वाहक बल के सेल EP के धन सिरे को विभव मापी के सिरे से तथा इसके ऋण सिरे को कुंजी K1 व धारा नियंत्रक RH के साथ श्रेणी क्रम में जोड़कर विभव मापी के दूसरे सिरे B से जोड़ते हैं। इसके द्वितीय परिपथ में एक मानक सेल के धन सिरे को विभव मापी के A सिरे से जोड़ते हैं तथा इसके ऋण सिरे को द्विमार्गी कुंजी के टर्मिनल 1 से जोड़ते हैं। एक प्रतिरोध बॉक्स RB के उच्च विभव सिरे को विभव मापी के सिरे से तथा इसके साथ एक धारा नियंत्रक RS एवं कुंजी K2 तथा एक अन्य सेल जिसका विद्युत वाहक बल E है, एक अन्य सेल जिसका विद्युत वाहक बल E है के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित कर देते हैं। इस प्रतिरोध बॉक्स के दूसरे सिरे को इस टर्मिनल 3 से जोड़ते हैं तथा टर्मिनल 2 से
धारा मापी को संयोजित करके विसर्पी कुंजी से जोड़ देते हैं। प्रतिरोध बॉक्स आरबी के जिस वोल्टमीटर का संशोधन करना होता है उसे प्रतिरोध बॉक्स के सिरों से जोड़ देते हैं। इस तरह से परिपथ का संयोजन होता है। तो विभव मापी के प्राथमिक परिपथ में विभव मापी के प्राथमिक परिपथ में विभव मापी के तार एबी विभव मापी के तार एबी विभव मापी के तार एबी के श्रेणी क्रम में एबी के श्रेणी क्रम में सेल ईपी कुंजी K1 तथा धारा नियंत्रक तथा धारा नियंत्रक RS को जोड़ते हैं इसके द्वितीयक परिपथ में एक मानक सेल के धन सिरे को विभव मापी के सिरे से विभव मापी के ए सिरे से, जबकि इसके ऋण सिरे को तथा इसके ऋण सिरे को द्विमार्गी कुंजी के टर्मिनल 1 से जोड़ते हैं। यह एक द्विमार्गी कुंजी है जिसमें 2 टर्मिनल हैं, 3 टर्मिनल होते हैं। तो इस सेल के ऋण सिरे को द्विमार्गी कुंजी के टर्मिनल 1 से जोड़ते हैं। टर्मिनल 1 से जोड़ते हैं। एक अन्य सेल ई को कुंजी K2 तथा धारा नियंत्रक RS एवं प्रतिरोध बॉक्स RB
साथ श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। आरबी के उच्च विभव सिरे को आरबी के उच्च विभव सिरे को विभव मापी के सिरे से विभव मापी के ए सिरे से तथा इसके निम्न विभव सिरे को इसके निम्न विभव सिरे को टर्मिनल 3 से जोड़ते हैं। टर्मिनल 3 से जोड़ते हैं। जिस वोल्टमीटर का शोधन करना है, जिस वोल्ट मीटर का अंश शोधन करना है, अंश शोधन करना होता है, उसे आरबी के सिरों से जोड़ते हैं। उसे प्रतिरोध बॉक्स यानी रेजिस्टेंस बॉक्स के सिरों से जोड़ देते हैं। सिरों से जोड़ देते हैं। तो इस तरह परिपथ का संयोजन होता है। सबसे पहले कुंजी K2 खुला रखते हैं, कुंजी K1 को बंद करते हैं। कुंजी K1 को बंद करने पर इस प्राथमिक परिपथ में धारा का प्रवाह होता है। अब कुंजी K1 को बंद करके प्राथमिक परिपथ में धारा प्रवाहित करते हैं तथा द्विमार्गी कुंजी के टर्मिनल 1 व 2 से टर्मिनल 1 व 2 से डॉट कुंजी लगाकर इस मानक सेल के विद्युत वाहक बल ES के लिए विभव मापी को संतुलित करते हैं। इसमें टर्मिनल 2 से धारा मापी को जोड़कर इसके दूसरे सिरे को विसर्पी कुंजी से जोड़ देते हैं। विसर्पी कुंजी से जोड़ देते हैं। विसर्पी कुंजी से जोड़ देते हैं। सर्वप्रथम कुंजी K1 को बंद करके 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 डॉट कुंजी को टर्मिनल 1 व 2 के बीच लगाते हैं। टर्मिनल 1 व 2 के बीच लगाते हैं एवं सेल ES के विद्युत वाहक बल एवं मानक
वाहक बल ES के लिए विभव मापी को संतुलित करते हैं। विभव मापी को संतुलित करते हैं, को संतुलित करते हैं। तो पहली बार देखते हैं कि संतुलित लंबाई L1 प्राप्त होती है। अगर संतुलित लंबाई L1 प्राप्त है तो विभव मापी के सिद्धांत से इस L1 लंबाई पर उत्पन्न विभवांतर का मान इस मानक सेल के विद्युत वाहक बल के बराबर होगा। यदि संतुलित लंबाई L1 प्राप्त हो तो विभव मापी के सिद्धांत से, तो विभव मापी के सिद्धांत से विभव मापी के सिद्धांत से सेल का विद्युत वाहक बल, सेल का विद्युत वाहक बल ES इज इक्वल, चूंकि विभव मापी सिद्धांत से इस मानक सेल का विद्युत वाहक बल L1 लंबाई पर उत्पन्न विभवांतर के बराबर होगा। विभव मापी की विभव प्रवणता से हम जानते हैं कि विभव मापी तार के एकांक लंबाई पर उत्पन्न विभवांतर विभव मापी की विभव प्रवणता कहलाता है, जिसे x से दर्शाया जाता है। तो विभव मापी तार के एकांक लंबाई पर यदि उत्पन्न विभवांतर x है तो L1 लंबाई पर उत्पन्न विभवांतर का मान x L1 होगा। यहाँ x विभव प्रवणता है जो विभव मापी तार के एकांक लंबाई पर उत्पन्न विभवांतर का मान है। जब एकांक लंबाई पर उत्पन्न विभवांतर का मान x है तो L1 लंबाई पर विभवांतर का मान x L1 होगा, जो इस मानक सेल के विद्युत वाहक बल के बराबर होगा। तो यहाँ से हम x का मान ज्ञात कर लेते हैं। x इक्वल टू हो जाएगा ES बाई L1, जहाँ ES मानक सेल का विद्युत वाहक बल है, x विभव प्रवणता है। इस तरह मानक सेल के द्वारा विभव मापी के मानकीकरण को प्राप्त करते हैं। पहले इसका मानकीकरण करते हैं, यानी मानक सेल के द्वारा इसके विभव प्रवणता का यथार्थ मान ज्ञात करते हैं। अब कुंजी K2 को बंद करते हैं और इस RB से उपयुक्त प्रतिरोध निकालते हैं। अब RB से उपयुक्त प्रतिरोध निकालते हैं। तथा डॉट पूंजी को टर्मिनल 2 व 3 के बीच लगाते हैं एवं कुंजी K2 को बंद करते हैं। K2 को बंद करते हैं। तो इस प्रतिरोध R पर विभवांतर उत्पन्न होता है, अर्थात वोल्ट मीटर में विक्षेप प्राप्त होता है। तो वोल्ट मीटर से विभवांतर
वोल्ट मीटर से विभवांतर का पाठ्यांक प्राप्त होता है। वोल्ट मीटर से आरबी के सिरे पर विभवांतर का पाठ्यांक प्राप्त होता है। पाठ्यांक प्राप्त होता है। यह पाठ्यांक त्रुटिपूर्ण होता है। यह पाठ्यांक त्रुटिपूर्ण होता है। त्रुटिपूर्ण होता है। इस पाठ्यांक को भी मानते हैं। इस पाठ्यांक को भी मानते हैं। तो इस तरह वोल्ट मीटर द्वारा आरबी के सिरे पर उत्पन्न विभवांतर का मान ज्ञात करते हैं। यह विभवांतर का मान त्रुटिपूर्ण होता है। अब इस विभवांतर का यथार्थ मान प्राप्त करने के लिए विभव मापी को संशोधित करते हैं। इस पाठ्यांक V के लिए सही पाठ्यांक प्राप्त करने के लिए इस पाठ्यांक या इस विभवांतर V के लिए इस विभवांतर V के लिए विभव मापी से सही मान ज्ञात करने के लिए सही मान ज्ञात करने के लिए इसे संतुलित करते हैं। इसे संतुलित करते हैं। अगर संतुलित लंबाई L2 प्राप्त होती है यदि संतुलित लंबाई L2 प्राप्त हो तो विभव मापी के सिद्धांत से विभव मापी के सिद्धांत से L2 लंबाई को उत्पन्न विभवांतर का मान विभव मापी के सिद्धांत से प्राप्त सही पाठ्यांक से प्राप्त विभवांतर का सही पाठ्यांक V डैश इज इक्वल XL2 होता है। अब समीकरण 1 से x को मान रखते हैं। समीकरण 1 से x का मान 2 में रखने पर विभव मापी से प्राप्त विभवांतर का यथार्थ पाठ्यांक
V dash is equal L2 by L1 इंटू ES प्राप्त होता है। तो इस तरह यहां पर S के स्थान पर ES by L1 रखते हैं, तो V dash is equal to L2 by L1 इंटू ES प्राप्त होता है। इस तरह V डैश में अंतर ज्ञात करते हैं, जो बोल्ट्जमैन का अंशोधन कहलाता है। इस तरह V डैश में अंतर ज्ञात करते हैं जो वोल्टमीटर का अंशोधन कराता है, जो वोल्टमीटर का अंशशोधन या अंशांकन कराता है, अंशशोधन कहलाता है। इसे डेल्टा V से दर्शाते हैं, अर्थात डेल्टा V इज इक्वल V माइनस V डैश, जहां V वोल्टमीटर द्वारा विभवांतर का पाठ्यांक है, V डैश विभव मापी द्वारा प्राप्त पाठ्यांक है। अब वोल्टमीटर द्वारा विभवांतर के पाठ्यांक V से विभव मापी द्वारा प्राप्त विभवांतर के पाठ्यांक V डैश को घटा देते हैं, इनमें अंतर ज्ञात करते हैं। अब इनका जो अंतर होगा ये धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है, तो दोनों में जो अंतर होता है इसी को हम वोल्टमीटर का अंशोधन कहते हैं। अब इसमें हम ग्राफ खींचते हैं। विभव मापी से प्राप्त विभवांतर के पाठ्यांक को x पर लेते हैं तथा दोनों में अंतर डेल्टा V को y अक्ष पर लेकर ग्राफ खींचते हैं। ग्राफ खींचने से प्राप्त आरेख को अंशोधन वक्र कहते हैं। तो इसमें विभव मापी से प्राप्त पाठ्यांक वोल्टमीटर से प्राप्त पाठ्यांक वोल्टमीटर से प्राप्त पाठ्यांक V को x अक्ष पर तथा डेल्टा V को y अक्ष पर लेकर आरेख खींचते हैं। तो प्राप्त वक्र को खींचते हैं, तो प्राप्त वक्र को वोल्टमीटर का अंशोधन वक्र कहते हैं। अंशशोधन वक्र कहते हैं। इसे निम्न प्रकार से दर्शाते हैं। एक्स पर वोल्टमीटर के पाठ्यांक V को लेते हैं एवं y अक्ष पर दोनों के पाठ्यांकों में अंतर डेल्टा V को दर्शाते हैं। इसे एक स्केल से
दर्शाते हैं। .2 वोल्ट, 0.4, 0.6, 0.8, 1.0, इस तरह 1.2 और 1.4 से इसको दर्शाते हैं। तो इसमें देखते हैं कि एक जिगजैग वक्र आता है। तो इस तरह आप देखते हैं कि वोल्ट मीटर से प्राप्त विभवांतर के पाठ्यांक को x एक्स पर और दोनों के पाठ्यांकों में उत्पन्न अंतर, अर्थात वोल्ट मीटर से प्राप्त विभवांतर के पाठ्यांक v और विभवमापी से प्राप्त पाठ्यांक v डैश के बीच जो अंतर होता है उसको y एक्स पर ग्राफ खींचते हैं तो एक जिगजैग वक्र आता है। इस वक्र को ही अंशोधन वक्र कहते हैं। तो इस तरह से विभवमापी की सहायता से वोल्ट मीटर का अंशोधन कर सकते हैं, अर्थात वोल्ट मीटर से जो त्रुटिपूर्ण पाठ्यांक आता है उसकी जांच विभवमापी से प्राप्त यथार्थ पाठ्यांक से करते हैं, जिसे हम वोल्ट मीटर का अंशोधन या अंशांकन वक्र कहते हैं। तो आज मैं क्लास को इसी पर बंद करता हूँ। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको विभवमापी द्वारा अमीटर के अंशोधन को बताएंगे। थैंक यू।